The poem is the Grecian urn, an ode on a Grecian urn. The name of the poem is Ode to Grecian Urn or Ode on a Grecian Urn. So this is the name of the poem written by Keats. So Keats wrote it on a Grecian urn. अर्न का मतलब होता है प्याला। वो एक जो म्यूजियम में गया और वहां उसने ये देखा प्याला और उसको भा गया, वो अच्छा लगा। उसने फिर उसके ऊपर जो है वो ओड लिखी। ओड जो है ये एक ऐसी पोइम है जिसको के गाने के लिए जो है वो लिखा जाता है। पहले ऐसा ही हुआ करता था। सो कहता है कि दो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, कहता है कि द अर्न इज अ विर्जिन। अनरेविश्ड का मतलब होता है कि अनटच्ड। कहता है कि ये खामोशी की एक ऐसी कोइन है, ऐसी दुल्हन है कि जिसको अभी तक जो है वो छुआ नहीं गया। द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, कहता है कि जो अर्न है ये कोई बायोलॉजिकल जो है वो किसी का बच्चा नहीं है। इसके कोई बायोलॉजिकल जो है वो, बायोलॉजिकल वो होता है कि जो पैदा करता है फिजिकली। तो कहता है ये साइलेंस और टाइम का एक फॉस्टर चाइल्ड है। फॉस्टर चाइल्ड जिसे गोद लिया गया हो। खामोशी और वक्त का क्या है, ये गोद लिया हुआ बच्चा है। सो Sylvan historians who canst thus express, कहता है कि सिल्वियन का मतलब होता है दरख्त। The word has a pleasant, peaceful connotation, so Sylvian historian means the maker of urn who presents a pleasant scene in the woods, may one such as this. बेटा उन्होंने फिर कहा है कि स्लीवियन मीन्स ऑफ वुड्स, यानी कि ऐसे लोग, वो लोग जिन्होंने इसको बनाया है कि वो बहुत दिलकश लोग होंगे। उसके लिए फिर जो है ये इस तरह से सीनरी जो है वो दिखाई गई है। और कहता है निप, और ये सारे के सारे। लाइन नंबर 5, बट लीव फ्रिंज्ड हॉर्न्स अबाउट द शेप, कहता है कि वो कैसे लेजेंड होंगे। लेजेंड का मतलब होता है कि एक ऐसी कहानी जो बहुत जो है वो नस्लों से चलती हुई, सदियों से चलती हुई आ रही हो, जैसे द लेजेंड्स ऑफ आर्थर। कहता है कि ये कितना पुराना है। और फ्रेम्ड विद लीव्स कैन बी फाउंड अराउंड योर शेप द अर्न, कहता है कि इसके ऊपर जो कहानी लिखी गई है उसके ऊपर एक तस्वीर बनी हुई थी। तो उस तस्वीर में ये दिखाया गया था कि एक बछड़े को कुर्बान गाह की तरफ ले जाया जा रहा था और इस तरह से। तो कहता है कि इसके ऊपर जो कहानी है, जो लेजेंड है, वो कितनी सदियों से जो है वो एक नस्ल से आगे दूसरी और तीसरी नस्ल में जा रही है। ऑफ डाइटीज और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ, कहता है कि ये जो कहानी है या तो ये खुदाओं की है या इंसानों की है या इन दोनों की है। इन टेम्पी और डेल्स ऑफ आर्केडी, इन इन टेम्पी और डेल्स ऑफ आर्केडी। बेटा टेम्पी का मतलब एक वादी है ये ग्रीस में, और डेल भी एक वादी है। सो टेम्पी इज अ वैली इन ग्रीस, अ डेल इज आल्सो अ वैली। आर्केडी इज अ रीजन इन द ग्रीस दैट इज एसोसिएटेड विद पीसफुल एंड सिंपल कंट्री लाइफ। बेटा याद रखिएगा यहाँ पे ये जो कंट्री लाइफ है, तो मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था कि कंट्री का मतलब, कंट्री लाइफ देहाती लाइफ को कहते हैं, और सिटी लाइफ हम शहरी जिंदगी को कहते हैं ओल्ड लिटरेचर में। तो कहता है कि जब कोई इंसान देहात से शहर में आएगा तो वो कहेगा आई बिलोंग टू द कंट्री। ठीक है जी। तो हम तो इसको चूंकि एज अ मुल्क समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। कंट्री का मतलब देहात है। तो कहता है कि ये वहीं उसी देहात से इसका ताल्लुक होगा, आर्केडिया से। आर्केडी, और आर्केडी जो है ये बड़ा पीसफुल एक रीजन है ग्रीस में, और ये बड़ा फेमस है। इसी तरह ये दोनों वादियों के उन्होंने नाम लिए हैं। कहता है कि ये वहां से मुझे लगता है। वट मैन और गॉड्स आर दीज, वट मेडन्स लॉर्ड्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडन बेटा किसे कहते हैं हम? एक
लड़की को कहते हैं हम मेडन। और लॉथ का मतलब होता है कि जो रजामंद ना हो। कहता है कि बट मैन आर गॉड्स आर दीज बट मेडन्स लॉथ। कहता है कि ये क्या खुदा और ये क्या लोग हैं कि जो एक लड़की है वो अपनी मर्जी से जो है वो विलिंग हो भी सकती है या नहीं हो सकती। उसके ऊपर एक तस्वीर बनी थी, तो ये उस तस्वीर के ऊपर कमेंट कर रहा है, ठीक है, जिसमें कि किसी को कुर्बान गाह के लिए या उसकी मर्जी के खिलाफ खुदाओं के लिए जो है वो बलि चढ़ाया जाता था। तो ये उस बात के ऊपर ये लाइन है कि व्हाट मैन आर गॉड्स आर दीज व्हाट मेडन्स लॉथ। कहता है कि ये क्या खुदा और क्या लोग हैं कि वो जो लड़की है वो पता नहीं राजी भी है या नहीं। व्हाट मैड परसूट व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप। परसूट कहते हैं बेटा दौड़ को। कहता है मैड परसूट में बी टू अ क्लासिक सीन वेयर fans who are always horny pursuits the noun the girls are nymphs. The nymph girls then struggle to escape the men grabbing arms. उस पे सीन था कि एक लड़की थी जो अपना हाथ वगैरह छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कुछ आदमियों से, उसमें से। तो वो उसकी बात कर रहा है। कहता है कि ये आदमी किस मैड परसूट में है, किस बेवकूफाना दौड़ में है, और क्या उस लड़की की जो है वो स्ट्रगल है। What pipes timbrels, what wild ecstasy। पाइप्स और फ्लूट्स कहते हैं बेटे हम। और टिम्ब्रल एक एंशियंट ये बाजा नमा कुछ होता है। तो कहता है कि ये जो खुदा के सामने क्या कर रहे हैं, ये बाजे बूजे बता रहे हैं, तो दे आर गोइंग वाइल्ड, वो बहुत वाइल्डली जो है वो डांस कर रहे हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टैंजा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू पीपल कैन आस्क मी।